नाक पर रखा रहता है। तो ये उनका स्वभाव है, जैसे ये जैसे कि उनकी प्रकृति है। अच्छा, ऐसे ही हम कहीं समझो दिल्ली में लोधी गार्डन है, एक बहुत सुंदर उद्यान यहाँ बना हुआ है। अगर हम वहाँ जाते हैं, इतने सुंदर पौधे हैं, इतनी सुंदर वनस्पति है, इतनी सुंदर हरियाली है, तो हम कहते हैं वाह कितनी सुंदर प्रकृति है। तो भाइयों बहनों, आज हमें इस यथार्थ को जानने की जरूरत है कि मेरी अंदर की प्रकृति और जो बाहर की प्रकृति है, वो आपस में उन दोनों का बहुत गहरा रिलेशनशिप है। दोनों बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए संसार में कहते हैं कि एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड। हर चीज संसार में दो बारी घटित होती है। फर्स्ट इन द माइंड्स ऑफ ए मैन। कोई भी घटना पहले मनुष्य के मन में घटित होती है, ओनली देन इट हैपेंस इन द रियलिटी। तो बाहर जो तूफान आ रहे हैं, बाहर जो प्रदूषण हुआ है, बाहर जो मारामारी है, प्यारे भाइयों बहनों, उस सब का कारण है आज मानव का मन। आज हम ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं, वायु प्रदूषण की बात करते हैं, जल प्रदूषण की बात करते हैं, भूमि प्रदूषण की बात करते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में हमें बताया गया, हमने जाना कि इन सारे प्रदूषणों का कारण है मनुष्य के का मन। इसलिए हम कहते हैं संकल्प जा सृष्टि। माने जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, उसका निर्माण किससे हुआ है? उसका निर्माण हमारे संकल्पों से हुआ है। सारे मनुष्यों की जो कलेक्टिव संकल्प हैं, वही वातावरण में घटित हो रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि समझिए अभी कोरोना की महामारी सारे भारत में फैली हुई। हम सब भी उससे हम्म, अलग नहीं है। हम सब भी देख रहे हैं, दिल्ली में प्रतिदिन आप सुन रहे हैं क्या हो रहा है। तो अब आप सोचिए, सवेरे आप उठे। मैं आज सवेरे का एक उदाहरण आपको देता हूं कि आज सवेरे आप उठे और सबसे पहले हमने क्या किया। सबसे पहले हमने आज हमें व्हाट्सएप चाहिए, तो हमने अपना व्हाट्सएप ऑन किया। और जैसे ही व्हाट्सएप ऑन किया तो उसमें क्या संदेश आया कि दिल्ली में इतने सारे कोरोना के नए रोगी पाए गए, इतनी मृत्यु हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने अपना टीवी सेट ऑन किया। तो अब भाइयों बहनों मुझे बताइए, टीवी में कौन सा समाचार आ रहा है? वही समाचार, इतने सारे लोग मर गए हैं, इतनी महामारी हो गई, मुंबई में ये हो गया, चेन्नई में ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास समाचार पत्र आ गया, अखबार आ गया, न्यूज़पेपर आ गया। अब न्यूज़पेपर में हमने क्या पढ़ा? वही समाचार। अच्छा, केवल वहां एंड नहीं हुआ, आप ध्यान से सुनना इस बात को। अब सारे दिन ब्रेकिंग न्यूज क्या है? समझो आज विकास दुबे की ब्रेकिंग न्यूज है जी। अब तो वो कौन सी समाचार है? नकारात्मक। अब हमारे सामने दो चॉइस है। एक तो ये है, चूंकि हमें संसार में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, थोड़ा समाचार होना हमें आवश्यक है। तो एक बारी हमने 10 मिनट में आप चाहें तो समाचार पत्र पढ़ लें, आपको सारी दुनिया के समाचार पता लग जाएंगे। एक ये है कि सारे दिन आप ये क्यों हुआ, चीन की तरफ से क्या हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है। और केवल यहाँ नहीं, अब हमने क्या किया, अब जो समाचार मैंने सुना, तो जिसको भी मैं फोन कर रहा हूँ या मेरे पास कोई फोन कर रहा है, मैं कहता हूँ आपको पता है दिल्ली में कितना बुरा हाल है, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग नए संक्रमित रोगी पाए गए हैं। आप सबको पता है क्या हो रहा है? माने आप सोचिए कि भारत के 130-140 करोड़ लोग सवेरे उठने से लेकर शाम को सोने तक अगर यही समाचारों का लेन देन करते रहेंगे, तो भाइयों बहनों आप मुझे बताइए, हम सारे वायुमंडल में कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं? हम लो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। हम नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। और उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण सबसे पहली गड़बड़ी क्या हो रही है कि मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, मेरी इम्यूनिटी लो हो रही है। इसलिए लोग दिनों दिन बीमार लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर डर, हमारे अंदर भय, कहीं मुझे कोरोना न हो जाए। तो आज के इस आयोजन का सबसे पहला सबक ये है, सबसे पहला पाठ ये है कि मुझे सावधानी 100% बरतनी है।
मुझे कभी भी मुख पट्टी लगाए बिना, मास्क लगाए बिना घर से बाहर नहीं जाना है। अभी भी उतना ही आपातकाल है जितना 2 महीने पहले था, और यदि आवश्यक नहीं है तो मुझे घर से नहीं निकलना है। और मुझे अपने हाथों को बार-बार सफाई करनी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे पैनिक बिल्कुल भी नहीं, भय में नहीं आना है, मुझे ना कुछ हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। माने आप नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं और आप कोरोना का अपने घर में आह्वान कर रहे हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज से हमें एक नई शुरुआत करनी है कि मैं सुरक्षित हूँ, आई एम ओके। एक छोटी एक्सरसाइज आपको करा देता हूँ, जो आपको कल सवेरे उठ के करनी है, आज रात को भी करनी है। सभी अपना हाथ ऐसे कर लें। सीधा हाथ करें बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सीधा करिए। मेरा हाथ देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सीधा करें और चेहरे पर हमारे मुस्कुराहट। महेंद्र भाई, आप थोड़े गंभीर हो गए हैं, क्या बात है? भाई गंभीर न हो, आज का विषय हमारा गंभीर नहीं है, थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट हमारे। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है। अब ये जो बीच में बहन जी बैठी हैं, इनका नाम बताओ मुझे, महेंद्र भाई के आगे। कानन जी, ओम शांति। कानन जी, अनम्यूट करके जरा बोलिए। ओम शांति। आप कानन जी बहुत गंभीर हो गई है, क्या हुआ? कुछ मुश्किलात आई है क्या आपके सामने? क्या? थोड़ा मुस्कुराइए तो सही, आपका चेहरा बार बार बीच में गंभीर हो जाता है। वो ना, वो बच्ची बार बार तंग कर रही थी साथ में, तो उसकी तरफ देख रही थी मैं गुस्से में। हाँ, बच्ची को सासू माँ को दे दो और आप आराम से बैठ के थोड़ी देर बातों को सुनो। कार्यक्रम थोड़ी देर का है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप सोचिए, प्लीज। दिन में एक छोटा बच्चा 400 बार मुस्कुराता है। आप चाहें तो अपनी माताजी को फोन करके आज पूछ सकते हैं कि आप भी जब छोटे बच्चे थे तो दिन में 400 बार मुस्कुराते थे। और कोई आगे देख सकते हैं किसी और का चित्र? हाँ जी, किसी और का चित्र में देख सकता हूं? मैं जरा प्रश्नोत्तर भी करना चाहता हूं भाई बहनों के साथ। हाँ जी, आगे बताएं। सुशीला जी, ओम शांति। अनम्यूट करके बोलिए सुशीला जी। शायद उनको आ नहीं रहा, देखो आगे देखो, और कोई देखेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति सुशीला बहन, आप कितने बार हाँ जी, मुस्कुराए आज सवेरे से लेकर? कितने बारी मुस्कुराए आप? मैं तो सारा दिन मुस्कुराती हूँ भाई जी। नहीं, लेकिन संख्या पूछ रहा हूं ना, वो जवाब दो। संख्या 300 बार। नहीं, 300 बार नहीं मुस्कुराए, मुझे पता है ना। अच्छा, आप सोचिए कि आज हम हार्डली दिल्ली में लोग 10 बारी भी नहीं मुस्कुराते हैं। आप सोचिए। भाई जी मैं तो औरों को भी हंसाती रहती हूँ, अच्छी मैं तो बात खुद है। हंसती हूँ। हाँ, ऐसा हमें करना है। लेकिन हम्म, आज हम 3 बारी भी बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हैं। उसका कारण क्या है भाइयों बहनों? ध्यान से सुनिए। हाँ जी। छोटा बच्चा दिन में 400 बारी क्यों मुस्कुराता है? अनम्यूट कर दे प्लीज अपने आप को सभी। अभी म्यूट कर दीजिए अपने आप को, म्यूट, ताकि शोरगुल नहीं आएगा मेरे पास। तो छोटा बच्चा दिन में 400 बारी क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि बच्चा न भविष्य की चिंता करता है और न भूत की चिंता करता है। बच्चा केवल केवल वर्तमान में जीता है। तो यदि हमें 400 बार मुस्कुराना है तो आज हमें वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। यदि आप वर्तमान में रहेंगे तो आप 400 बारी से ज्यादा मुस्कुरा सकते हैं। इसलिए कहने में आता है कि जो बीत गया भूत वो सपना, और जो आने वाला कल है वो कल्पना। जो चला गया समय वो सपना, और जो आने वाला वो कल्पना, लेकिन वर्तमान है मेरा अपना। तो यदि मुझे सदैव मुस्कुराना है तो आज मुझे नोट करना पड़ेगा कि मुझे वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। ठीक है? अभी सभी भाई बहन अपना हाथ ऊपर कर लें। हाँ, अब ऐसे करिए। बहुत सुंदर। अभी मैं देख रहा हूँ कानन जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट। हमारे महेंद्र भाई तो मुस्कुराते ही हैं हरदम।
और अपने हाथ को भाइयों बहनों ऐसे ऐसे करिए। देखिए, आप देख रहे हैं मेरा हाथ, मैंने अपनी तरफ हथेली को कर लिया और पीछे लेकर के जाएं। हाँ, पीछे लेकर के जाएं और मेरे साथ बोलिए शाबाश। हाँ, मुस्कुरा के बोले, खुश होकर के बोले। दोबारा करें हाथ ऊपर। दूसरी बात बोलेंगे, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। तीसरी बात बोलेंगे, मैं विशेष हूं, मैं विशेष हूं, मैं विशेष हूं। और चौथी बात बोलेंगे, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। आप सभी अपने भाई बहने अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, लेकिन अपने आपको म्यूट कर लेंगे ताकि शोरगुल ना आए। वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको देखता रहूंगा। तो अब आप बताइए कि घर में और मंदिर में कोई अंतर है? आनंद जी, आपसे, क्योंकि आप सामने आए हैं, आपसे पूछता हूं, घर में और मंदिर में कोई अंतर है? है बताइए, ना, बहुत ज्यादा। बोलिए, हाँ जी, अंतर है। क्या अंतर है जी? वाइब्रेशंस का अंतर है। घर के वाइब्रेशंस और मंदिर के वाइब्रेशंस में बहुत फ़र्क होता है। मंदिर में हम शुभ विचार लेके जाते हैं, प्रार्थनाएँ होती हैं, प्रेयर होती है, तो वहाँ के वाइब्रेशंस अलग होते हैं। और घर पे मिक्स माहौल रहता है, सब तरीके के लोग रहते हैं, तो अलग-अलग विचार होते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, कल सवेरे उठ के अपने अपने घर को हमें मंदिर बनाना है। मंदिर बने। क्योंकि सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज, शोरगुल आ रहा है। हाँ, म्यूट कर लें, सभी अपने आप को म्यूट करिए, शोरगुल बीच बीच में आता है। तो घर में और मंदिर में जो बहुत बड़ा अंतर कानन जी ने बताया, वो है वाइब्रेशंस का, एनर्जी का। घर में घर की दीवारें अच्छी हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। तो कल सवेरे उठ के हमें अपने अपने घर को मंदिर बनाना है। सबसे पहले हमें अपने घर को प्रदूषण रहित बनाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण मेरे मन में है, सबसे ज्यादा प्रदूषण मेरे घर में है। और कल सवेरे उठ के कोई बात नहीं करनी, मोबाइल से बात नहीं करनी, टीवी ऑन नहीं करना, लेकिन मुझे अपने आप से बात करनी है और मुझे अपने आप को शाबाशी देनी है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है। तो आप देखेंगे आपका घर सचमुच मंदिर बन जाएगा। और दूसरी बात क्या करनी है? दूसरी बात करनी है, मैं ठीक हूं। कोरोना से इतने लोग मर गए, इतने लोग संक्रमित हो गए, ये हो गया, ये मेरा काम नहीं है। आप नोट करिए, ये हमारे डॉक्टर्स का काम है, वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हम उनको कोरोना सूरमा के नाम से जानते हैं, हम उनको कोरोना योद्धा के नाम से जानते हैं। हमारी बड़ी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, वो बहुत नेक काम कर रहे हैं। लेकिन लाशों को गिनना, मृत्यु कितनी हो गई, वो मेरा काम नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेट देम डू देयर वर्क, लेट मी डू माई वर्क। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि सबसे पहले मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना है। आप कभी हवाई जहाज में यात्रा करते हो तो वहां बताया जाता है कि जैसे ही केबिन में हवा का दबाव कम होगा, तो जो मास्क हैं वो ऊपर से ड्रॉप डाउन अपने आप ही निकल आएंगे। और आप दूसरों का मास्क लगाने से पहले अपना मुखौटा पहनना न भूलें। माने अगर हमें दूसरों की रक्षा करनी है, तो सबसे पहले मुझे अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी। और सेफ्टी का सबसे बड़ा साधन है कि मुझे अपने घर में हाई एनर्जी क्रिएट करनी है, मुझे अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करना है। और बड़ी बात यह है भाइयों बहनों, इसमें खर्चा जीरो भी नहीं है, केवल आपकी सोच। इसलिए कहते हैं सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, और नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो सारा खेल हमारी नजरों का है, सारा खेल हमारी सोच का है। तो कल सवेरे उठ के हमें अपनी सोच को बदलना है, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। फिर अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने
सारे परिवार को हमें ये ऊर्जा भेजनी है कि वो भी ठीक है, दे आर ऑल्सो ओके। तो आप देखेंगे उनके पास पॉजिटिव एनर्जी जा रही है और आपके घर के आसपास एक बहुत सुंदर वाइब्रेशंस की दीवार बन गई है। जो कोरोना अगर हमें भगाना है, प्रदूषण को अगर हमें कम करना है, तो हमें उस वायरस को भगाने के लिए वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं। एक तरफ वायरस है, एक तरफ वाइब्रेशंस है। अगर मैंने नकारात्मक वाइब्रेशंस किए, तो आप सोचिए कोरोना सबसे पहले मुझ पर ही आक्रमण कर देगा। इसलिए लेट मी क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। तो मेरे घर का प्रदूषण भी ठीक हो गया और मेरे घर से बीमारी भी चली गई। तीसरी बात मुझे क्या करनी है, मैं विशेष हूँ। आज हमारे घरों में आप देखें चिंता किस बात की है, मारामारी किस बात की है। हमारे बच्चे के 85% अंक आए, बाजू वाले शर्मा जी का बेटा 95% अंक ले आया। हमारे लड़के ने तो हमारी नाक कटवा दी। अब आप मुझे बताइए किस किस की नाक कटी है? भाइयों बहनों, किसी की नाक नहीं कटी है। हमने केवल इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। बिल गेट्स जिसके पास इतनी संपदा है, जो सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है, वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। आप नोट करिए। इसलिए केवल इसके पीछे पड़े रहना कि नहीं मेरा बच्चा 98% लाए, 99% लाए, प्रतिशत में सब कुछ नहीं है। हर एक बच्चा 99% नहीं ला सकता है, लेकिन हर एक बच्चा विशेष है। तो आज से मुझे अपने बच्चे को कौन सी ऊर्जा देनी है कि मेरा बच्चा बहुत विशेष है, ये बहुत आगे जाने वाला है। रेवाड़ी में पिताजी अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे ट्यूशन। तो पिताजी ने बच्चे से पूछा, बच्चे बताओ हाथी के पैर कितने होते? तो बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया 6। तो पिताजी बहुत खुश हुए। वहां से महेंद्र सिंह भाई गुजर रहे थे, तो इन्होंने पूछा कि शर्मा जी, बच्चा गलत उत्तर दे रहा है और आप तालियां बजा रहे हैं। तो शर्मा जी ने कहा, महेंद्र सिंह जी बैठिए 2 मिनट, मैं इस बच्चे का पूरा इतिहास आपको बताता हूँ। कहा बताइए। कहा यही प्रश्न मैंने बच्चे से कल पूछा था और बच्चे ने जवाब दिया था 8। तो भाइयों बहनों, हमें अपने बच्चों के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने अधिकारी के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में बहुत अच्छा सोचना है। ये है हाई एनर्जी क्रिएट करना। ये है अपने घर को कोरोना से सुरक्षित करना। ये है अपने घर को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करना। ठीक है। और अंतिम बात करनी है, वाह मेरा भाग्य वाह, मुझे कभी भी अपने भाग्य की मेरे भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। हमें कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करनी है, हमें भगवान का शुक्रिया। कुछ लोग हैं जो शिकायत करते रहते हैं, कुछ लोग हैं जो शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया करते हैं, उनका चेहरा चमकता है। जो शिकायत करते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। चाहे कितनी भी क्रीम लगा लो आप चेहरे पर चमक आने वाली नहीं। चमक आएगी जब आप भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, अपने परिवार का शुक्रिया अदा करेंगे, अपने प्रांत का शुक्रिया अदा करेंगे, तो फिर हम सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि प्रकृति के प्रति हमारा एटीट्यूड कौन सा होना चाहिए? ग्रेटिट्यूड का। मेरा जन्म मथुरा के पास एक गांव में हुआ। मैं आपको क्या बताऊं, सवेरे हम लोग चारपाई से पैर नीचे रखते थे तो पिताजी कहते थे नहीं, धरती माँ को पूजिए। सूर्य को हम अर्घ्य दिया करते थे। तो भाइयों बहनों, ये सब क्यों किया हमने? हमने इनको देवता क्यों माना? क्योंकि ये हमें दे रहे हैं, धरती माता दे रही है, सूर्य हमें रोशनी दे रहा है। तो ये सारी प्रकृति हमें दे रही है और हम लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। हमने कितने सारे जंगल काट दिए। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने सारे भाई बहनों ने अपने जीवन में कोई वृक्ष लगाया है, कोई पौधा लगाया है? लगाया नहीं। प्रकृति से आज हमारा कोई संवाद नहीं। तो अगर हम प्रकृति का दोहन करते रहेंगे और प्रकृति को हम कुछ देंगे नहीं, तो ऐसी बीमारियां और भी बहुत सारी आ सकती। तो भाइयों बहनों, आज से हमें एक नई शुरुआत करनी। प्रकृति से सद्व्यवहार माने
सवेरे उठ के हम प्रकृति का बहुत सुंदर शब्दों में धन्यवाद करेंगे। धरती माता, आप कितना दे रही हो। जल, आप तो जीवन हो। अग्नि, आप तो सारे वातावरण को शुद्धि का कार्य कर रही। आकाश, आप कितने विशाल हो। वायु, आप कितनी हल्की हो। तो अगर 5 मिनट के लिए भी इन 5 तत्वों को हम अपने वाइब्रेशंस देते हैं, तो ये हमारा सद्व्यवहार हो गया। ये हम पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहभागी बन जाते हैं। और छोटी-छोटी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आज जब हम प्रकृति से सद्व्यवहार की बात कर रहे हैं, प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हम बार-बार सुनते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट्स को हमें कम करना है, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट्स जितने ज़्यादा हैं, माने पर्यावरण उतना ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कार्बन फुटप्रिंट्स क्या है। देखिए, एक ये पेन है मेरे पास। ये बहुत सामान्य पेन है, बाजार से मैंने खरीदा और मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब एक दूसरा पेन भी मेरे पास है। ये पेन आप देख रहे हैं, इसका बहुत सुंदर बड़ा फ्रेम बनाया है, अंदर बनाया है, फिर उसके अंदर और फ्रेम रखा है। तो इस पेन को बनाने में जो किसी चीज़ का जब हम निर्माण करते हैं, तो निर्माण की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें हम बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो जब हमने इस पेन का निर्माण किया, तो हमने CO2 बहुत कम छोड़ी, माने हमने पर्यावरण को कम प्रदूषित किया। और जब इसको हमने बनाया, तो पर्यावरण प्रदूषण हमने ज़्यादा किया, माने कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि हमें पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है, तो कार्बन फुटप्रिंट्स को हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना माने हमारा जीवन बहुत सिंपल हो। जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, महात्मा गांधी ने भी हमें बताया कि प्रकृति के पास हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं। तो आज हमें नीड जोन में रहना है, आज हमें ग्रीड जोन में नहीं रहना है। हमारे बुजुर्ग देखिए, 2-3 जोड़ी कपड़े होते थे, वो कितने खुश रहते थे। एक धुल लिया, एक पहन लिया। आज हमारे पास 50-50 जोड़ी कपड़े हैं। तो माने जितनी ज्यादा चीजें हम संग्रह कर रहे हैं, माने कार्बन फुटप्रिंट्स उतने ही ज्यादा हम बढ़ा रहे हैं। तो आज से हमें सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हमारे विचार बहुत ऊंचे हों, लेकिन हमारा जीवन बहुत सिंपल हो। और अगली बात हमें क्या करनी है कि हमें सबसे पहले पॉलिथिन, आज आप देखिए कि ये जो पॉलिथिन मेरे सामने है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन भाइयों बहनों, इसकी मुश्किल क्या है। अगर मैंने इसको प्रयोग किया और वातावरण में फेंक दिया, अगले 100 साल तक भी ये खत्म होने वाली नहीं। और जिस जगह धरती पर मैंने इसको फेंका, ये वहां की धरती को भी बंजर कर देगी, उसकी उपजाऊ क्षमता को कम कर देगी। तो जैसा हमारा भारत का इतिहास रहा है कि हम ये जो पॉलिथिन है, और खासकर जो एकल प्रयोग वाली, माने एक बारी हमने पॉलिथिन ली और उसको फेंक दिया, सिंगल यूज, उसका प्रयोग हमें कम से कम करना है, घटाते जाना है। हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और जैसा कि हमारे भारत में पहले से ही रहा है, ये बहुत सुंदर थैला आप देख सकते हैं, ये जूट का बना हुआ थैला है। ये पर्यावरण के साथ बहुत इसका सामंजस्य है। तो जब हम ये थैला लेकर के बाजार जाते हैं, कोई सब्जी लानी है, कोई भी चीज लानी है, तो अगर हमें सब्जी वाला ये पॉलिथिन का थैला देता भी है, तो हम उसको मना कर देंगे, नहीं, हमें ये थैला नहीं चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आज से हमें ये जूट का थैला या कपड़े का थैला इस्तेमाल करना है, तो आप देखेंगे आप अपने पर्यावरण को बचाने में सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हम अपने घरों में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जब हम अपने घरों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वातावरण में छोड़ते हैं, CFC जिनको कहते हैं। और CFC गैसेस क्या हैं, वो हमारे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही है।
तो भाइयों बहनों, एयर कंडीशनर का जितना कम से कम आप इस्तेमाल करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और वातावरण को आप स्वस्थ रखेंगे। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर, हमारे भारत की पुरानी सभ्यता रही है ताजा बनाओ और ताजा खाओ। तो आज से हमें अगर ये व्रत ले लें कि हमें उतना ही भोजन बनाना है जितनी आवश्यकता है, हम बासी भोजन नहीं खाएंगे, तो आप देखेंगे आज बड़ी-बड़ी बीमारियां, डॉक्टर लोग तो ये भी मानते हैं कि को कैंसर जैसी बीमारी, मधुमेह जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण है हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल। हमने एक दिन भोजन बना लिया, फिर वो फ्रिज में रख दिया, अब उसको खाए जा रहे हैं। तो नहीं, आज से इस व्यवस्था को हमें चेंज करने की जरूरत है। हम ताजा बनाएंगे और हम ताजा खाएंगे। तीसरी जरूरी बात हम करेंगे, कहते हैं जल है तो कल है, जल ही जीवन है। आज आप देखिए, हम बार बार अपने हाथों को धुलते हैं, नल का भी चलता रहता है, हम साबुन बोलते रहते हैं। अब आप देखिए कितना सारा पानी व्यर्थ जा रहा है। दिल्ली में और एनसीआर में जो वाटर टेबल है वो कितनी नीचे चली गई है। अगर अगला युद्ध हुआ तो वो जल के ऊपर ही होगा, इसलिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है। अभी बरसात का मौसम है, हम अपने अपने घरों में कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जो पानी बरसात का बरसेगा उसको हम हार्वेस्ट करें, जल संचय करें, ताकि वो जल जमीन के अंदर जाए तो हमारा जल का जो जो लेवल है वो ऊंचा उठे, वरना तो बहुत मारामारी होगी। और जैसे हमें बताया जा रहा है हम हाथों को सैनिटाइज करें, लेकिन जैसे हम अपने हाथों की सफाई कर रहे हैं, ऐसे ही हमें अपने मन की सफाई करना भी बहुत जरूरी। कहते हैं मन मैला और तन को धोए। हम हाथों को तो धुल रहे हैं और मन से सोच रहे हैं मेरा अधिकारी बहुत खराब है, मेरी सास बहुत अच्छी नहीं है, बहू ऐसे काम करती है। तो हमारे घर में, हमारा घर मंदिर बनने वाला नहीं है, प्रदूषण खत्म होने वाला नहीं है, बीमारियां और बढ़ सकती हैं। इसलिए जब जब हम अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे तो हम अपने मन को भी स्वच्छ करेंगे। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कौन से व्यक्ति पसंद हैं? जिनका मन निर्मल है, जिनके मन में कोई गंदगी नहीं है, अपना तेरा, ये ऐसा ये वैसा नहीं, सब अच्छे हैं। और हम आज मुख पर पट्टी लगाते हैं जब घर से बाहर निकलते हैं, मास्क पहनते हैं, अच्छी बात है, हम मुख पर पट्टी लगाएं, मुखौटा वो पहने, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने मुख पर भी नियंत्रण रखें। हम सारे दिन बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो शब्द एक बारी हमने बोला वो इस पर्यावरण में से कभी नष्ट नहीं होता है। तो आप सोचिए, आज दुनिया के 770-60 करोड़ लोग बोले जा रहे हैं, इसलिए बहुत प्रदूषण हो गया है, इसलिए हमारा मन बार बार विचलित होता है। इसलिए मैं बहुत बारी कहता हूं कि दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। और फोन के लिए बिल चाहिए, लेकिन मौन के लिए दिल चाहिए। तो भाइयों बहनों, आज से हर दिन सवेरे आधा घंटे, 1 घंटे मौन, कोई बात नहीं, केवल अपने आप से बात करें। कोई अच्छी चीज सुन लें, कोई अच्छी चीज पढ़ लें, कोई व्यायाम करें, प्रकृति को अच्छे वाइब्रेशंस दें, तो आप देखेंगे आपका घर कितना सुंदर बन जाएगा, आपका घर मंदिर बन जाएगा, प्रकृति आपकी सहयोगी बन जाएगी। और आगे जल संरक्षण के बाद एक और प्रमुख कार्य हमें करना है, बिजली हमें बचानी। कहते हैं अगर आप बिजली की बचत कर रहे हैं, माने बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि बिजली जहां पर बनाई जा रही है वहां बहुत प्रदूषण हो रहा है। तो यदि हम कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, पंखे की जरूरत नहीं है तो बंद कर दिया, एसी की जरूरत नहीं है तो हम नहीं चला रहे हैं। कई सारे ऑफिस में मैंने देखा है कि सवेरे से लेकर एयर कंडीशनर चल रहा है, पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, अधिकारी आए, अधिकारी चले गए, लेकिन सब कभी भी चल रहे हैं। तो हम कितना देश का नुकसान कर रहे हैं। तो आज हम ये संकल्प लेंगे कि हम जितनी आवश्यकता है
उतनी ही बिजली उपयोग करेंगे। तो हम वातावरण को साफ सफाई में उसके हम मददगार बन जाएंगे। हम अपने घरों में आज से 2 कूड़ेदान रखेंगे। एक कूड़ेदान में हम सूखा कूड़ा रखेंगे, जैसे प्लास्टिक वाली चीजें हैं, दूसरी चीजें हैं, और एक जो कूड़ेदान है उसमें हम जो हमारे रसोई से जो जो वेस्ट निकलता है उसको रखेंगे। क्योंकि जब आप इस कूड़े को कूड़ेदान में फेंक के आते हैं, तो जो नगर पालिका के लोग हैं उनको इसको अलग अलग करने में बहुत मुश्किल होती है। कई बारी गऊ माताएं, आप देख रहे हैं, उन्होंने किचन का वो वेस्ट है वो भी खा लिया और पॉलिथीन भी खा ली। तो कई गऊ माताओं के जब ऑपरेशन किए गए तो उनके पेट में, उनके आमाशय में, उनकी आंत में पूरी पॉलिथीन मिली। तो आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं। फिर वो गऊ माता दूध दे रही है, तो वो प्लास्टिक उसने खाया, तो प्लास्टिक के जो कण हैं, जो उसके केमिकल्स हैं, वो दूध में आ गए, उस दूध को हम पी रहे हैं। तो ये पूरा एक चक्र है। हम पानी की बोतल पीते हैं और पानी की बोतल हमने फेंक दी। अब वो वातावरण में पड़ी हुई है, धीरे 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 छोटे कण हो गए, उसके और छोटे कण हो गए, और छोटे कण हो गए, और वो पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा वो समुद्र में पहुंच गई। अब समुद्र में क्या हो रहा है, कितनी सारे जीव जंतु, मछलियां मर रही। तो ये जो प्लास्टिक है ये स्लो पॉइजन है, ये आज सारी मानवता को बीमार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का प्रयोग हमें कम करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि जब हम कम बोलेंगे, हम धीरे बोलेंगे, हम मीठा बोलेंगे, 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम मेडिटेट करेंगे, हम कभी भी शिकायत नहीं करेंगे, हम परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, अपने घर के वाइब्रेशंस को, के अच्छे वाइब्रेशंस के द्वारा हम कोरोना के वायरस को भगाएंगे। तो आप देखेंगे प्रकृति बहुत सुंदर हो जाएगी, और हमारी अंदर की प्रकृति भी अच्छी हो जाएगी, और भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारत कभी विश्व का गुरु था, भारत कभी सोने की चिड़िया था, भारत का कभी डंका सारे विश्व में बोलता था। तो भाइयों बहनों, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा परमात्मा पुनः ये कार्य कर रहे हैं, और मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि इस काम को करते हुए परमात्मा को हो गए 84 वर्ष। तो अभी आप सेंटर पर नहीं जा सकते हैं। हमारा सेक्टर 4 में सेंटर है जहां ब्रजेश बहन रहती हैं। दिल्ली रोड पर भी सेंटर है, हाउसिंग बोर्ड में भी सेंटर है। आप फोन करके ऑनलाइन मेडिटेशन का कोर्स करिए, उससे लाभ लीजिए, और जब सेंटर खुल जाएंगे तो आप सेंटर पर आइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, और मैं ये आशा करता हूं कि इन बातों को आप केवल सुनेंगे नहीं, लेकिन अपने जीवन में धारण करेंगे, और सदैव मुस्कुराते रहेंगे। क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो हम प्रकृति को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण हल्का हो जाता है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है। तो आज से नोट करिए कि मुझे कम से कम 100 से अधिक बारी मुस्कुराना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। पीयूष भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छे से आपने बहुत ही गहराई में जाके एक एक पॉइंट आपने क्लियर किया। हम लोग डेली यूज जो करते हैं हम भूल जाते हैं, तो आज आपने जो याद दिलाया हमारे को इतनी अच्छी अच्छी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन दिमाग में नहीं रहती, हम लोग दिमाग में आजकल कुछ और बिजी रखते हैं। सो आपका जो नजरिया है, आपने हम सबकी आंखें खोल दी हैं। हमें पता है सब कुछ है लेकिन हम करते नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस दिस काइंड ऑफ लाइक वर्ड्स। अभी मैं ब्रजेश बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेडिटेशन कराएंगे अभी 10 मिनट। अजीत भाई अभी आए नहीं है और ये प्रोग्राम अभी चलेगा, सो प्लीज बी कनेक्टेड विद अस। ब्रजेश बहन जी प्लीज आप मेडिटेशन कराइए। चलिए हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए एक ऐसी यात्रा पर जहाँ बहुत ही गहन शांति की अनुभूति हमें करनी है। तो शांति के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करना है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी बहुत एकाग्र होकर के भाई जी का सुंदर सा लेक्चर सुन रही थी कि वातावरण को कैसे अच्छा बनाना है।
कि मन का भी मौन होना चाहिए, मुख का भी मौन होना चाहिए, तो साथ में हमारे संकल्पों का भी मौन है। जितना ज्यादा हम संकल्प रचते हैं उतना ही हम अशांत होते चले जाते हैं। संकल्पों में भी भगवान ने हमें यही कहा है, संकल्प आपका एक बीज है। अगर श्रेष्ठ संकल्पों का बीज बोया जाए तो उसका फल बहुत सुंदर देता है, शक्तिशाली देता है और हमें बहुत अच्छा एक दिशा भी देता है। तो सही इसी तरह हमारा मेडिटेशन का अभ्यास रहेगा। तो चलिए हम कुछ क्षणों के लिए चलते हैं एक ऐसी सुंदर यात्रा पर, जहाँ बैठे बैठे मन और बुद्धि से एकाग्र हो जाए, खुद को देखें और खुद के अंदर प्रकृति के बीच, मस्तक के बीच एक चमकता हुआ प्रकाश, ज्योतिर्बिंदु, इस शरीर के मालिक श्रेष्ठ आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। इस धरती पर मैं अब प्रेरित होकर सुख देने आई हूँ। भगवान ने मुझे 5 तत्वों का यह शरीर दिया है। इस शरीर मेरा एक एक्ट करने के लिए 5 तत्वों का मिला हुआ एक चोला है। इस शरीर रूपी ड्रेस को मैं पहनकर सबके संपर्क में आ रही हूँ। अपने नैनों से, मुख से शांति और सुख दे रही हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ। ये परम पिता परमात्मा की संतान है। हम बुद्धि से इस शरीर से अलग हो जाएं और यात्रा पर चले, ऊपर की ओर नीले गगन को पार करती हुई, 5 तत्वों से भी ऊपर सूक्ष्म लोग इस प्रकाश की दुनिया में, जहाँ अनेक फरिश्ते हम पहुंच गए, लेकिन एक दिव्य फरिश्ता जो प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म संपूर्ण है, चमकीली ड्रेस में मुझे निहार रहे हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। हम उस फरिश्ते से मिलती हुई इस प्रकाश की काया से भी न्यारी एक सूक्ष्म बिंदु ऊपर की ओर परम धाम, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। दूर दूर तक सुनहरा लाल प्रकाश फैला है। मैं आत्मा अपने असली घर शांति धाम में पहुंच गई। यहाँ मेरे पिता ज्योति बिंदु, सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर, सुखों के सागर, आनंद के सागर, मैं अपने आप को उनके सामने देख रही हूँ।
परमात्मा पिता से सर्व शक्तियों का फाउंटेन उच्च आत्मा के ऊपर निरंतर चारों ओर फैल रहा है। मैं सब संकल्पों से शांति का संकल्प, शांति की गहन अनुभूति कर रही हूँ और मन ही मन अपने पिता परमात्मा को देख भी रही हूँ। सब चिंताओं से दूर सुख शांति का आनंद ले रही हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। महसूस करें कितना एकांत है। मेरे स्वयं भगवान मेरे सामने विराजमान है। मुझे विशेष टाइम दिया है। मैं ऐसे पिता की संतान, विशेष आत्मा हूँ। भगवान ने संसार में मुझे अपने लिए चुना है। मैं भगवान के काम आ गई। भगवान पिता मुझ आत्मा को देख करके खुश हो रहे हैं और अपनी सर्व शक्तियां मुझ पर लुटा रहे हैं। मैं आत्मा सब चिंताओं फिक्रातों से परे मैं शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा अपने पिता से सर्व शक्तियां लेकर वापिस सृष्टि मंच पर लौट रही हूँ। धीरे धीरे चमकता हुआ बिंदु नीचे की ओर सूक्ष्म लोग, उससे भी नीचे पांचों तत्वों की दुनिया में लोक के ऊपर अपनी सर्व शक्तियां शांति की किरणें फैला रही है। धीरे धीरे सुख शांति की किरणों को देते देते मैं अपने इस शरीर रूपी चोले में मस्तक के बीच में आकर अब करीब हो गए। मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है। अब मुझे इस शरीर में रहकर अपने चारों ओर का वातावरण उसी का बनाना है। सबको सुख देना है, सबको सहयोग देकर भगवान से मिलन कराना है। ये सर्व आत्मा मेरे भाई, परमात्मा की संतान, इसे मुझे प्रेम का भाईचारा बढ़ाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, थैंक यू सो मच। आपने हम सभी आत्माओं को तीनों लोगों की सैर करा दी। ऐसा लग रहा था कि ये भट्टी क्लास हो रही है और सभी इतने शांत से कनेक्टेड थे, बिल्कुल बाबा को टच करके आए हैं। अच्छा लगता है बाबा ही आ गए हमारी मीटिंग में। तो बहुत अच्छे से आपने अनुभव कराया। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू।
अजीत भाई जी आ गए अभी? डॉक्टर अजीत भाई? ओम शांति। अजीत भाई आ गए? ओम शांति। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। जी जी। अजीत भाई जी एक बार कैमरा दिखाएं जी। अजीत भाई रिकमेंडेड है तो योग और प्राणायाम ये पेशेंट को करवाना है, चाहे पेशेंट अपने स्तर पे करे, चाहे उसको हम ऑनलाइन करवाएं, चाहे उसके परिवार वालों को समझाएं कि ऐसे ऐसे फोन के जरिए करवाएं, तो सबसे अच्छा रोल है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। शुरू में जब 1.5 महीने पहले नारनौल में पहला केस आया, पुलिस वाले थे 3-4 यंग लड़के, उनको कोई सिम्टम नहीं, तो हमारे हॉस्पिटल में बाबा खेतनाथ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है 100 बेडेड, तो आजकल कोविड हॉस्पिटल के हिसाब से काम कर रहा, आज भी उसमें लगभग 50 पेशेंट्स एडमिट हैं। तो उस टाइम 10-12 पेशेंट थे, 3-4 पेशेंट थे वो लड़के। तो मैंने उनसे 2 दिन के बाद बात की ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग, तो एक लड़का तो रोने लग गया। मैं भाई कोई सिम्टम नहीं है, तुम्हारे को मेडिसिन दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बोला नहीं सर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैंने फिर उसको समझाया, उसके बाद मैंने थोड़ा प्लान किया, अब इनको थोड़ा सा काउंसलिंग और मेडिटेशन थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने अपने योगाचार्य रेवाड़ी से उस जी 3-3, 4-4 पेशेंट को जोड़ के और फिर हमने उनको समझाया, तो उन्होंने काफी कोऑपरेट किया। और फिर अपने बहन जी है कमल बहन जी नारनौल से, उनको रिक्वेस्ट की बहन जी आप भी, तो उन्होंने पूरा सहयोग आज तक कर रहे हैं। तो उन्होंने रोज आधा घंटा, उसके बाद विश्वास करना वो लड़के इतने सेट मतलब इतने खुश हुए जब डिस्चार्ज हुए 10-12 दिन के बाद। बोला जी हमने तो हमारी तो लाइफ ही बदल और इतना अच्छा लगा। तो ये मेडिटेशन का ही मतलब कमाल है। तो आज का जो सिनेरियो है वो सबके लिए मेडिटेशन जरूरी है। और जब वैसे भी जैसे 4 होलिस्टिक हेल्थ में 4 पायदान आते हैं हेल्थ के, फिजिकल मतलब शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो सबसे बड़ा जो पिलर है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आयुर्वेद भी इस चीज को मानता है, बल्कि आयुर्वेद ही मानता है क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में ये सारी चीजें लिखी हुई है। हमारे आयुर्वेद में हम शरीर का खाली शरीर का ट्रीटमेंट नहीं करते, बल्कि उसके 4 पायदान है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। जिस व्यक्ति की चारों स्वस्थ है उसी को स्वस्थ मानते हैं। तो जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है वो आत्मा और परमात्मा का अध्ययन, जो हम लोग तो सारे अच्छे से जानते हैं। जब आदमी मेडिटेट करता है, अपने को कंसंट्रेट करता है, तभी वो स्वस्थ रह सकता है। जो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेगा, परमात्मा के याद में रहेगा, या किसी भी तरह की कोई भी आदमी पूजा पाठ करता है, किसी भगवान को मानता है, तो उसके संपर्क में रहेगा, उसकी पूजा पाठ करता रहेगा, तो वो सामाजिक रूप से ठीक रहेगा। आज हमें सबको पता लग गया कि सामाजिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि हमने अपने साथ अपने आप को तो स्वस्थ रखना ही है, साथ में जो हमारा आसपास का वातावरण है वो भी स्वस्थ रखना है। जैसे सामाजिक स्वास्थ्य में ये ज्यादा आज की जो डेट में हमारे सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना, मुंह ढक के जाना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन का प्रयोग करना है, हैंड हाइजीन का हाथ धो के जाना है, किसी फालतू की चीज को टच नहीं करना, फालतू घर से नहीं निकलना। ये सारी चीजें पहले से ही है सामाजिक स्वास्थ्य, जो सरकार ने आज हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस दी हैं। और जो सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेगा व्यक्ति, वही मानसिक रूप से सुदृढ़ रहेगा। जब मानसिक रूप से सुदृढ़ रहेगा तो फिर शारीरिक बीमारी अगर थोड़ी बहुत आ भी सकती है तो वो उतना असर नहीं दिखाएगी, जो हमारे यहाँ हो रहा है कि 95% केसेस में बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है। और मैं तो ये कहता हूँ 99% में 3-4% केसेस में आ रहे हैं हल्के माइल्ड सिम्टम, जो हम खाली आयुर्वेदिक से ट्रीट कर रहे हैं, और 1% में है जिसको हम हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें मेडिटेशन का ही ज्यादा रोल है। खाली ये नहीं कि भाई खाली दवाइयों से चलना है, बल्कि दवाई तो एलोपैथ्स में तो है ही नहीं, कुछ आज तक आई नहीं अभी तक, और वो दे भी नहीं रहे हमारे यहाँ। तो हम टोटल इम्यूनिटी बूस्टिंग की मेडिसिन दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ शायद आपको पता भी होगा, सभी गिलोय घनवटी बांट रहे हैं, समझा रहे हैं सभी भाई च्यवनप्राश का इस्तेमाल करो इसके लिए, हल्दी का दूध लो, आयुष क्वाथ है जिसमें दालचीनी है, तुलसी है, काली मिर्च है, सौंठ है और गुड़ और नींबू मिला के वो इस्तेमाल करो। तो अपने आप को अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो इस सिनेरियो को आराम से क्रॉस कर लेंगे। और साथ में अगर मेडिटेशन भी हर आदमी करेगा तो उससे भी इम्यूनिटी बूस्टिंग बहुत अच्छा रहेगा। जो इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी तो इस बीमारी के लक्षण कभी आएंगे नहीं। पहले तो पॉजिटिव नहीं आएंगे, बाय द पॉजिटिव भी आ गए तो इसके लक्षण नहीं आएंगे। और एक बात और बताऊं आपको मैं कि WHO ने अब दोबारा से, आप भी पढ़ते हो, दोबारा से हमारे को सावधान किया है कि भाई ये सेकंड फेज भी आ सकता है इसका, जो ठीक हो गए। तो उसका कारण WHO ने भी ये बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज जिसको है, ऑटो इम्यून मतलब जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उस व्यक्ति को दोबारा भी अटैक आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इम्यूनिटी का हमेशा अच्छा रोल है। जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो इस बीमारी से न केवल बचे रहेंगे बल्कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दूसरा इसमें सबसे अच्छा रोल है प्राणायाम का, क्योंकि ये श्वास की डिजीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तभी पेशेंट सीरियस में जाता है, तभी आईसीयू में जाता है, जब उसकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो प्राणायाम जब रेगुलर करेंगे हम, और प्राणायाम तो हर व्यक्ति कर सकता है, अपने अंदर घर में आराम से बैठ के कर सकता है, 15 से 20 मिनट तक जो सिंपल प्राणायाम है। एक तो लंबा सांस ही ले ले 5 मिनट, कपाल भाती 3 से 4 मिनट, और अनुलोम विलोम जो एक नाक से सांस लेना है, दूसरे छोड़ना, फिर दूसरे से लेना है, पहले से छोड़ना है। तो ये अगर हम 15 से 20 मिनट तक रेगुलरली और बिल्कुल विश्वास के साथ करेंगे तो हमारी जो शरीर में ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो काफी अच्छी रहेगी। और जब ऑक्सीजन की कैपेसिटी अच्छी रहेगी तो किसी तरह की बीमारी आने का कोई ज्यादा खतरा रहता नहीं। तो विशेष तौर से जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ज्यादा के हैं या 10 साल से नीचे बच्चे हैं, उनके लिए और थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत है। जैसे सरकार ने भी कहा है कि 65 साल के व्यक्ति घर से ना निकले, वो अपना प्राणायाम वगैरह करते रहें। तो इस टाइप की चीजें से हम न केवल बीमारी को, बल्कि ये जो भी दौर हमारा कठिन दौर है समाज के लिए, उसको हम इजीली पार कर देंगे। दूसरा ये है कि जो WHO ने जो डाटा दिए हैं वर्ल्ड लेवल के, वो है 3 से 5% डेथ रेट पूरे वर्ल्ड के, जबकि हमारे इंडिया के डाटा है वो है 0.6 से 1% डेथ्स के। और जो हरियाणा के डाटा है वो इससे भी कम है, क्योंकि हरियाणा में लोगों की इम्यूनिटी काफी अच्छी है, इसीलिए उनका रिकवरी रेट भी हमारा 70 से 80% है हरियाणा का, और डेथ रेट भी बहुत कम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। ये बीमारी ऐसा नहीं है कि भाई सबको कोई मारने वाली है या सबको अटैक करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि कोई मान लो कोई पॉजिटिव भी आ जाता है तो उसको भी यही समझाना है, कोई ऐसी बात नहीं। अपने गाड़े का इस्तेमाल करें, आइस एडवाइजरी का इस्तेमाल करें, या फिर कोई ज्यादा दिक्कत है तो किसी डॉक्टर से अपना सरकारी अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। तो मेरी तो यही सबसे विनती है, निवेदन यही है मेरा कि इस दौर में अपना ज्यादा से ज्यादा अपनी थोड़ी सेल्फ केयर करें और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें। जैसे बाबा के बच्चों के लिए तो है ही भाई, जितना हम याद में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। इसी प्रकार से यह है कि मेडिटेशन की जो स्टेज में रहेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मेंटेन भी कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपना कार्यकुशलता भी बढ़ा पाएंगे। मेरा जो मेडिटेशन का 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। जब से बाबा का बच्चा बनने के बाद मेडिटेशन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अमृत वेला करते हैं तो उसी टाइम सारी दिनचर्या सेट हो जाती है, और शाम तक कई बार तो बीच में 1 आध घंटा रेस्ट मिल जाता है, मोस्टली कभी रेस्ट नहीं मिलता।
रात को 9 बजे तक लगातार कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को, और बल्कि ज्यादा अच्छे से काम होते हैं, कंसंट्रेशन से होते हैं। जो भी कार्य होता है वो अपने आप ही जैसे होते चले जाते हैं। उसमें मैं तो बल्कि कई बार समझता हूँ कि कोई पेशेंट भी देखते हैं या कोई ऑफिशियल काम है, तो मैं कई बार समझता हूँ मेरा तो बहुत ही कम रोल है, बाकी अपने आप ही ऑटोमेटिक सारे काम होते रहते हैं। और जो काम कभी अटक भी जाता है तो वो भी अपने इजीली कोई ना कोई टचिंग होकर रास्ता मिल जाता है। तो कोई ऐसी जो ज्यादा दिक्कत महसूस होती नहीं, बल्कि हमेशा खुशी बनी रहती है। हमेशा कभी ऐसा नहीं होता कोई चिड़चिड़ापन, कोई ऐसा कभी मैंने महसूस नहीं किया जब से बाबा के बच्चे बने हैं। तो ये मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है बाबा का। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका, दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, महेंद्र भाई जी का, पीयूष भाई जी का, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही भाई जी। आवाज नहीं आ रही? अब आई। हेलो महेंद्र भाई जी। अभी आवाज आएगी। तो हम लोग सभी अजीत भाई जी का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उन्होंने 3 तरीके से बताया, ये जो बताया हमारे को, एक उन्होंने बताया मेडिकल के हिसाब से बताया, दूसरा बताया मेडिटेशन के हिसाब से। इन्होंने आपको इतना बूस्ट कर दिया कि डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से रहें, घर में रहें, आइसोलेशन में रहें। और जो जो तरीके इन्होंने बताए, सबसे बढ़िया तो उन्होंने बताया मेडिटेशन का, कि ये पूरे दिन कितने हल्के रहते हैं। जैसे दीदी ने मेडिटेशन कराया था, हल्का कर दिया था, भाई जी ने हम लोगों को डरा, जो डर था ना कोरोना, वो ऑटोमेटिक हाँ, भाग जाएगा। हाँ। है ना, नो कोरोना, नो गो कोरोना गो। अब हम क्या करते हैं, आज के टाइम में हम लोग अपने आप को ना काफी वीक महसूस करते हैं। बहन जी आवाज आ रही है मेरी? आयुष, हेलो, आवाज आ रही है? कोई बताएगा? आ रही है आ रही है जी जी। तो हम लोग आजकल जो न्यूज देख के, जो भाई साहब ने बताया, पीयूष भाई जी ने, न्यूज देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, तो हम लोग काफी मेंटली वीक हो गए हैं। हम लोग भूल गए हैं कि हम कौन है। हम जो सुबह मुरली में बैठ के बाबा हमेशा बताता है, तुम मेरे कितने प्यारे बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, शक्तिशाली बच्चे हो, शक्तिशाली बच्चे हो, ये हम भूल गए हैं क्योंकि माहौल नेगेटिव है। आपको अपने आप को पहचानना है कि आप शक्तिशाली हैं, आपको बनना नहीं है, आप हैं। आप देखिए, जब भी हम सुनते हैं जीवन में, ये जो ब्रह्मांड जो रचा हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची है। आप सब एग्री करते हैं? आप सब सुनते हैं, खूब डेली मुरली सुनते हैं, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, ठीक है। अब आप ये बताइए, जब ब्रह्मा जी संकल्प से सृष्टि रच सकते हैं, तो हमारे भी तो संकल्प हैं, और जो हमारे संकल्प वही पिता के संकल्प, वही फादर के संकल्प, तो हमारे संकल्पों में भी कितनी ताकत है, आप ये समझिए। जब ब्रह्मा जी संकल्पों से सृष्टि रच सकते हैं, तो हमारे संकल्प पॉजिटिव रहेंगे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। आज जो ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में 3 शक्तियां हैं, 3 सत्ताएं हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी सत्ताएं हैं, और हम एज ए आत्मा उन सत्ताओं के बीच में रहते हैं। सबसे पहली सत्ता है परमात्म सत्ता, परमात्मा शिव बाबा, ये सब जानते हैं आप। दूसरी सत्ता है आत्माएं, हम सब आत्माएं, हम बाबा के बच्चे, ठीक है। तीसरी सत्ता है प्रकृति। प्रकृति पे जो भाई साहब ने आज टॉपिक रखा है, मैं इसीलिए लेके आना चाहता हूँ कि प्रकृति इतनी बड़ी सत्ता है, प्रकृति का क्या रोल है। तो नंबर 1 सबसे मोस्ट पावरफुल शक्ति है परमात्म शक्ति, दूसरी है हम आत्माएं, और तीसरी है प्रकृति। आप सोचिए, अगर आत्माएं नहीं होती तो परमात्मा का कोई अस्तित्व होता? अगर आत्माएं नहीं होती तो शिव बाबा किसके लिए आता? शिव बाबा आता तो वो क्या करता? आप सोचिए। तो परमात्मा का हम आत्म शक्तियों से कितना अच्छा कनेक्शन है, कितना गहरा अस्तित्व है। दूसरा, अगर आत्माएं नहीं होती तो प्रकृति क्या करती? प्रकृति के बिना आत्मा तो कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा को, शरीर को चाहिए, 5 तत्व चाहिए। तीनों शक्तियों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत अच्छा तालमेल है।
इन 3 शक्तियों में हम आत्माएं अपना जीवन बसर करते हैं, तो हम कमजोर नहीं है, हम बहुत पावरफुल हैं। तो ये मैंने बताया आपको कि हम लोग कमजोर नहीं है, वी शुड ऑलवेज थिंक वी आर वेरी पावरफुल। दूसरा, अब हम आते हैं प्रकृति के जो आजकल के जो डेली रूटीन में काम कर सकते हैं, छोटा सा बताऊंगा आपको। मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ, छोटी छोटी चीजें आपको तीनों यूज करनी है। नंबर 1, अगर आज के टाइम में प्रकृति को आप कुछ देना चाहते हैं, पीयूष भाई जी ने भी वो टॉपिक छेड़ा था, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, छोटा सा था। हम लोग अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 25 साल, हम लोगों को क्या करना चाहिए? 1 सेकंड, आपको सबको आवाज आ रही है? ऐसा लगता है कि सब म्यूट है। आयुष? आ हाँ रही जी है, आ भाई रही जी, है, हाँ आ जी रही है, आ भाई रही जी। है। आ रही है, आ रही है, ओके, थैंक यू। प्रकृति में हमें क्या करना है आज के टाइम में? हम जैसे हम किसी के दिल में रहना चाहते हैं, हम किसी को याद रखना चाहते हैं वर्षों वर्षों, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। हमें अभी से क्या करना पड़ेगा? जब भी किसी का बर्थडे आता है, बर्थडे आता है, आपके बच्चे का आता है, आपका पोते का आता है, जो 1 साल का पोता है, आप उसको 110% उसको पौधा गिफ्ट करें। एक पौधा, कोई भी गिफ्ट करे, पेड़ गिफ्ट करे, छोटा सा आम का पेड़ है, सेब का पेड़ है, केला का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, कुछ भी आप उसको वो गिफ्ट करें और उस बच्चे को बोलो बेटा ये आपकी जिम्मेदारी है। उसको जिम्मेदारी दें, लेकिन आप भी उसको संभालें। आप सोचिए, 1 साल, 2 साल, हर साल जब भी आप वहां से निकलेंगे या वो पेड़ छाया ही देगा, वो बच्चा आपको याद करेगा, आपको अड़ोसी पड़ोसी याद करेंगे। हम आप चले जाएंगे, लेकिन आपकी याद हमेशा रहेगी। आपके लगाए हुए आम खा सकते हैं, वो आपके लगाए हुए सेब खा सकते हैं, नींबू ही खा सकते हैं। आप ये जो गिफ्ट वाली बात मैंने बताई, इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, नहीं कर सकता बाजार में जाना आना, उसके सामने पार्क है, हमारे घरों के सामने पार्क है, आप किसी भी एक छोटे से पेड़ की जिम्मेदारी लीजिए। जैसे हम गोद लेते हैं ना, बच्चा गोद लेते हैं, आप उस पेड़ को गोद ले लीजिए। डेली उसमें आप पानी डाल दीजिए, उसकी थोड़ी सी नलाई गुलाई कर दीजिए। आप देखिए आप कितना बड़ा भाग्य बनाते हैं आप। ये रही एक आपके गिफ्ट की। अब दूसरी बात पे आते हैं। हम लोग आज के टाइम में न्यूज़पेपर के हिसाब से या व्हाट्सएप के हिसाब से हम लोग कितना नेगेटिव हैं। आपको मालूम है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं, व्हेन वी थिंक नेगेटिव, हमारे अंदर से ब्लैक कलर का वाइब्रेशन आता है, एक ऑरा बनता है, व्हिच इज नॉट करेक्ट। आपको पता है ब्लैक कलर का ऑरे में हर चीज घुस सकती है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, बाबा का मेडिटेशन, बाबा का ज्ञान सुनते रहेंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ऑरे में हमेशा लाल किरणें निकलती हैं। जैसे अपना परम धाम का है ना, लाल लाइट, गोल्डन लाइट, वैसा एक सर्कल बनता है। जब वो सर्कल बनता है तो उस सर्कल में वो सर्कल इतना स्ट्रांग होता है कि नोबडी कैन एंटर इन दिस, कोई उस ओहरे के अंदर घुस नहीं सकता। ये दूसरा आपको काम करना है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ड्रामा पहले भी हुआ है ना, नथिंग न्यू का पार्ट बाबा ने पक्का किया हुआ है हमारे को। तीसरा, जैम मेडिटेशन करना है आपको। जैम मेडिटेशन बोले तो JAM, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, बहुत क्यूट सा है। जैम मेडिटेशन, जस्ट ए मिनट मेडिटेशन। हर घंटे में आपको 1 मिनट मेडिटेशन करना है। 1 मिनट में आपको अपने शरीर को, अपने मन को बाबा के साथ कनेक्ट करके 1 मिनट आप मेडिटेशन करते हैं, तो 1 घंटे के लिए आपको पावर मिल जाती है। तो ये 1 मिनट आप हर घंटे में करेंगे तो यू विल बी फीलिंग लाइक वेरी लाइट। जैसे अजीत भाई जी करते हैं, पीयूष भाई जी इतने बिजी हैं, फिर भी वो करते हैं। ब्रजेश बहन को हमने देखा हमेशा लाइट रहती है। मेडिटेशन का फ़र्क है ये, और कुछ नहीं है, हम लोग सब आत्माएँ हैं। तो ये जैम मेडिटेशन बिल्कुल नया है, JAM, जस्ट ए मिनट मेडिटेशन। तो ये इन शब्दों के साथ टाइम को देखते हुए आपका बहुत थैंक यू करता हूँ। अब हमारे सामने हमारी उषा बहन जी बहुत सुंदर गीत लेके आई हैं और वो अपना गीत सुनाएंगी, सबको बहुत प्यार से सुनना। इसके बाद भी अभी क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, तो हम प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। उषा बहन जी, वेलकम। उषा बहन जी, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। उषा बहन जी के लिए एक हाथ की ताली दिखा सकते हैं हम। चलिए प्लीज स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए।
ओम शांति सभी को। ओम शांति बहन, शांति। शांति बहन। ओम शांति। सभी को छोटा सा बलवान कर दीजिए। हमको हमारे आस प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला, जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। ओम शांति। थैंक यू सो मच। अभी हम Thank आप सभी से पीयूष भाई जी हैं, ब्रजेश बहन है, बहुत ही सीनियर मेंबर्स हमारे साथ हैं। कोई भी भाई या कोई भी बहन अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए, क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था हमने, कोई नए भाई बहन भी पूछ सकते हैं, अपने पुराने भाई बहन भी पूछ सकते हैं। तो अगर किसी का क्वेश्चन है अपना हाथ खड़ा करें और ऑडियो अपना अनम्यूट करके बात करें। कोई भाई जी हैं पूछना चाहेंगे? बहन जी कोई भी हैं? कोई नॉन बीके भी हो सकते हैं। भाई जी, बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिए बाबा ने, कोई क्वेश्चन नहीं है। भाई जी की बात अच्छी लगी। इतनी बड़ी बड़ी महान आत्माएं बैठी है, हम सब महान आत्माएं हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस ज्यादा करेगा वो ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा हल्का रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सभी बाबा के प्यारे बच्चे हैं। तो अभी मैं ब्रजेश बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीयूष भाई जी का पीयूष भाई जी कुछ कहना चाहेंगे? पीयूष भाई जी। थैंक यू। थैंक यू बाबा। ब्रजेश हाँ, बहन जी आप प्लीज सबका धन्यवाद करिए, वोट ऑफ थैंक्स। बहुत सुंदर कार्यक्रम आज जो ऑनलाइन रहा है, हमारे ये पीयूष भाई जी की बहुत अच्छी एक प्लानिंग रही है, जो हमने सोचा भी नहीं था। भाई जी का बहुत बार फोन आया और उन्होंने कई बार कहा कि बहन जी ऐसा प्रोग्राम रखो, आपके पास हम सेवा करने आए हैं, आपकी रिवाड़ी में बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। तो भाई जी ने कई ऐसे प्रोग्राम के मैसेज भी भेजे, तो उनको देख करके लगता था रिवाड़ी में प्रोग्राम होना चाहिए। और सच पूछा जाए तो भाई जी के प्रोग्राम को हमने स्वीकार किया। उसमें साथ हमारे महेंद्र भाई जी ने दिया, जो महेंद्र भाई जी ने ये टीम बनाई और सभी को ये मैसेज किया कि दीदी हम सब मिल करके रिवाड़ी के लिए भाई बहनों के लिए एक प्रोग्राम रखेंगे। भले दूर बैठे हैं, लेकिन दूर बैठे भी सुनते रहेंगे और देखते भी रहेंगे। इतने में ही हम देखते हैं कि भाई जी ने इतना सुंदर कार्यक्रम बहुत जल्दी ही बना दिया। अभी हम देख रहे हैं भाई जी हमारे सामने बैठे हैं, पीयूष भाई जी भी हैं, हमारे अजीत भाई जी भी हैं, और हमारे महेंद्र भाई जी और बाकी के भाई बहनें, हमारी रचना बहन भी हैं, मोना बहन भी। किस किस का नाम ले, लेकिन सबसे पहले हम प्यारे पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। और साथ में हमारे पीयूष भाई जी, जो बहुत ही त्यागी तपस्वी भी हैं और बहुत ही विशेष उमंग उत्साह में रहने वाले, हमें उमंग उत्साह देते रहते हैं। तो आपका हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे भी हम चाहेंगे कि कई बार हम भाई बहनों से बातें करते हैं और सुनते हैं कि एक भट्टी फिर से रखी जाए। तो ये तो एक ड्रामा ऐसा बना है कि हम आमने सामने नहीं हो सकते, लेकिन साइंस ने इतनी अच्छी सुविधा हमें दी है। देखो दूर बैठे भी हम सामने हैं। हम चाहेंगे कि कभी आपकी भट्टी क्लास से यहीं ले
सभी का संकल्प है कि हम मधुबन कब जाएंगे, ORC के प्रोग्राम में कब जाएंगे, लेकिन वो तो संभव नहीं है। लेकिन संभव यही है कि दूर बैठे स्पीकर्स हमें यहाँ भी मुरली क्लास या बहुत अच्छी उमंग उत्साह की आगे बढ़ने की क्लासें दे सकते हैं। तो पीयूष भाई जी को फिर से निमंत्रण देंगे अगली भट्टी में। भाई जी का पुनः पुनः फिर से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अजीत भाई जी का भी, सभी भाई बहनों का, हमारे कुमार आयुष का जिसने इस प्रोग्राम को बहुत सुंदर से डील किया है, सभी का फिर से धन्यवाद। ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति। हमारी दीदी का बहुत बहुत थैंक यू, अजीत भाई जी का थैंक यू, और जितने भी भाई बहन रेवाड़ी सेंटर से या रेवाड़ी सेंटर से बाहर जुड़े हैं उन सबका रेवाड़ी सेंटर सेक्टर 4 की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू है, बहुत बहुत थैंक यू बाबा। और हम पीयूष भाई से रिक्वेस्ट जो दीदी ने की है, हम उसको भाई जी कंफर्म लेके चल रहे हैं कि आप हमारी भट्टी कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। महेंद्र भाई जी 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 हमारे जी बोलिए। तो कोरोना में सबसे सर्जन हमारे साथ देखो बढ़िया सर्जन बैठे हैं, हमें पता ही नहीं है। नारनौल के कोरोना भगा रहे हैं, यहाँ शक्तिनगर में कोरोना घुसा रहे हैं, ऐसे कैसे भाई जी? हैं? तो आप तो आपकी ड्यूटी तो रेवाड़ी में भी है जी। चारों तरफ जाओ, जहाँ जाओ सेंटर, कभी शक्तिनगर, कभी हाउसिंग बोर्ड, कभी कुछ है। ऐसा लगता है कि यहाँ से दोस्ती हो गई उसकी। जी आपको एक बात बताता हूँ आपको दिल की। आज तक कोरोना को 4 महीने हो गए हैं, देश में और विदेश में किसी भी बाबा के बच्चे को कोरोना नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। यही बोलने वाली थी, नहीं होगा तो आप कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने ऐसा घेरा बना दिया आपके चारों तरफ, हो ही नहीं सकता। आप बाबा को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कई बार काम में, लेकिन बाबा नहीं बोलता, क्योंकि बाप है ना। बच्चे तो आगे पीछे हो जाते हैं, काम में धंधे में बिजी हो जाते हैं, बाप कभी नहीं बोलता। इसलिए हम सब इतने लकी हैं, इतने अच्छे सेवा हुई है रेवाड़ी सेंटर से। और इसमें जो मेहनत की है दीदी ने, ब्रजेश बहन ने, रचना बहन ने, उषा बहन ने, उनका कोई वर्ड नहीं है हमारे पास कहने के लिए, जितनी ये सेवा करती है। अब हम कभी कभार हम भी चले जाते हैं, कैसी भी सेवा हो दीदी तैयार रहती है। तो हम चाहते हैं कि जो सुबह मुरली क्लास हो रही है उसमें भी हम काफी लोग भाई बहन और बढ़े। अभी 15, 16, 20 भाई बहन आ रहे हैं, क्योंकि सेंटर से मुरली चलती है, उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। चाहे ऑनलाइन हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सामने नहीं है, बट जो वाइब्रेशन आपके वहां से आएंगे, दीदी जो मुरली सुनाती है, आप सोचो बाबा ही सुनाता है, तो आप उसको बढ़ाएं। और आजकल काफी अच्छी अच्छी क्लासेज आ रही हैं, तो इसका फायदा उठाएं। अभी कुछ नहीं पता कि कोरोना कब तक चलेगा, लेकिन अब हमें कोरोना को अपने जीवन का एक पार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे बाकी बीमारी आती है ना, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो ये ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग रहना है। बाबा बाबा और बाबा, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है जी, ओके, बिल्कुल ठीक। और किसी का? ओके, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। भाई जी का भी भाई जी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलो। मैं पहले आयुष एक सेकंड, एक जो आयुष भाई है हमारा, मैं आयुष भाई को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। आयुष भाई ने जो पीछे संभाला अपना ये कैमरे का, आवाज का, उसने बहुत अच्छी सेवा करी है। तो हम सबकी तरफ से, बाबा की तरफ से उसको बहुत बहुत दुआएं, ब्लेसिंग्स। जी अब बोलिए। जी मैंने कुछ नहीं किया, आपने और पीयूष भाई ने किया। अरे नहीं, आपकी तो हेल्प काफी किया आपने। आपको मैं कल से तंग कर रहा था, तभी तो प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ। जी बोलिए बहन जी। तो हम सारे घर के ही हैं, बोल सकते हैं। सीखने को मिलता है भाई जी। जी हाँ, और मैं आजकल 2016 में जब मैं 6 महीने की बाबा की बच्ची थी, तो बेटे के साथ दिल्ली गई हुई थी, और मैंने पीयूष भाई की छतरपुर में क्लास की थी जी।
और उस क्लास से मैंने बहुत अच्छा लगा था, तब से मैं पीयूष भाई को जानती हूँ। और अब भी कुछ दिन पहले ग्रुप में अपने रेवाड़ी में आए थे ना? हाँ, रेवाड़ी में भी आया था। कई दिन पहले वीडियो भी आई थी। मैं भाई जी का हर एक प्रोग्राम सुनती हूँ। ब्रजेश दीदी आप भी बहुत कुछ अच्छा कह लगा दीजिए। भाई जी अभी का, सारे तहे बच्चे दिल से बहुत आपके, धन्यवाद। दीदी भी कुछ कहेगी अभी भाई, अब तो सारे अपने घर घर के ही हैं। भाई जी को गाना भी बहुत अच्छा गाना आता है। अच्छा, भाई जी कौन से भाई जी को बताओ, सुनाओ। पीयूष भाई जी को। अच्छा, पीयूष भाई जी चले गए हैं अभी? चले गए होंगे। गाना तुम्हारा उषा बहन जी को सुना दे। चलेगा। हाँ ब्रजेश बहन आप बोलिए, आप कुछ बोल रही हैं ब्रजेश बहन जी। ब्रजेश बहन जी, ओम शांति। आप सब अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ कर रखा है। जी देखो, दिल के उद्गार हर किसी के अंदर बहुत अच्छे हैं, और किसी जी। का मन करता मैं भी कुछ सुनाऊं। जब आपको पूछा गया था कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, उस समय आपके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन हाँ, दिल की बहुत सारी ऐसी बातें जो आप सबके बीच में रखना भी चाहते हैं, लेकिन कहते फिर भी समय की रफ्तार ऐसी होती है जहाँ हमें थोड़ा सा अपने को धैर्य देना पड़ता है। लेकिन ऐसे ही हम मुरली क्लास में भी या बीच बीच में ऐसे क्लास करते रहेंगे, मीटिंग भी करते रहेंगे, कभी हम ऐसे स्नेह मिलन के प्रोग्राम भी ऑनलाइन रखते रहेंगे। तो सभी भाई बहनों को देख करके बड़ा अच्छा लगता है। जब देखते हम 2 क्लास करते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन देखते हैं तो कई सारे भाई बहन जब सामने दिखते हैं तो लगता है जैसे हम क्लास में बैठे और भाई बहन सुन रहे हैं। तो महसूस नहीं हो रहा कि अब हम लॉकडाउन के अंदर हैं, बल्कि फिर से ऐसा लग रहा है जैसे हमारी क्लासेस सब शुरू हो चुकी हैं। आप सभी भाई बहनें जुड़ते जाएं, जो भी भाई बहन संपर्क में हैं उनको भी थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, ताकि मुरली क्लास सुनते रहें। कोई सेवा समाचार होगा वो भी आपको सुनाएंगे। तो दूसरा एक मैसेज मैं ये सुनाना चाहती हूँ, जो रक्षाबंधन का पर्व है वो हम आमने सामने मनाएंगे जरूर, लेकिन उसकी कुछ गतिविधियां चेंज हुई हैं। आज ही हमें एक ईमेल आया है, उसमें मुन्नी दीदी ने कहा है कि आप 3-4 दिन तक लगातार राखी का प्रोग्राम रख सकते हैं, केवल 15-15 भाई बहनों को बार बार बुला सकते, लेकिन आप राखी ना बांधे, उनको तिलक भी ना दें, लेकिन पैक करके टोली दें और पैक करके ही उनको राखी दें। तो कैसा रहेगा ये प्रोग्राम सभी के लिए? सही ऐसा रहेगा रहेगा? दीदी। सभी को अच्छा रहेगा? हाँ जी। हम बारी बारी से मैसेज डालेंगे, कॉलोनी के हिसाब से डालेंगे। जैसे जैसे कॉलोनी होगी उसमें कितने भाई बहन हैं, हम केवल 15 को निमंत्रण देंगे, उनके नाम सहित देंगे, ताकि वही लोग आ सके और वही बाबा के घर में थोड़ा योग भी करें। सामने आएंगे तो दृष्टि लेना देना भी होगा, और रक्षाबंधन का पर्व फिर से वैसे ही मनाएंगे। तो सभी इसको स्वीकार कर लें, और जो भाई बहनें उनको भी जरूर बता दें। तो सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दीदी बाबा की राखी तो दोगे? जैसी भी राखी पैक हमारे करके पास देंगे, उपलब्ध होगी पैक करके वैसी पैक राखी करके देंगे देंगे, ना। क्योंकि मधुबन की राखी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी मार्केट में हमारे पास होगी तो हम बाबा की ही जैसी ढूंढ करके लाएंगे। जो आपकी कलाई तो नहीं बांध पाएंगे, लेकिन आपको जो भी बाबा के दीदी साथ सब अच्छी होगी कि कहीं से होगी। दीदी रचना बहन भी, दीदी रचना बहन भी हैं शायद लाइन पे, तो रचना बहन भी ओम शांति करें जरा। वीडियो ऑन कर दीदी वीडियो ऑन करो। हाँ जी, आप भी कुछ बताओ। आप सेक्टर 1 में जाके हमें भूल गए हैं, बताएं जरा कैसे चल रही है। बिल्कुल ही भूल गई दीदी। सामने आ जाए, वीडियो खोल के आ जाए। दीदी वीडियो ऑन करें प्लीज। रचना बहन सुन रही हैं? हाँ, तो वीडियो पे आ जाए। आयुष अनम्यूट कर देना प्लीज। आइए रचना बहन, भाई बहन आपको हम शांति करना चाह रहे हैं।
फैन की आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलो रचना बहन, आवाज नहीं आ रही आपकी। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बात कर रहा था। आपको भी ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनें कैसे हैं? अच्छे हैं। बहुत बहुत दिल से वो इंतजार हो रहा है कि सभी बाबा के बच्चे बाबा के घर में आए। हाँ, इंतजार है बहुत। हाँ जी। और आज तो भाई जी ने बहुत अच्छी क्लास भी करवाई है कि हमें अपने अपने साथ साथ प्रकृति को भी हमें सहयोग देना है। हाँ, बहुत बढ़िया क्लास करवाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। सबका धन्यवाद। ठीक है। ओम शांति बहन जी। अपना चेहरा तो दिखाओ। ओम शांति। ओम शांति। आपकी शक्ल तो दिखी नहीं रचना दीदी। दिख रही है भाई, दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। नहीं दिख रही। ब्रजेश बहन जी। अरे बहन जी चश्मा लगा लो, कहाँ रख दिया चश्मा आपने? भाई जी नहीं। अब चली गई, अब चली गई। अच्छा जी, और किसी को कुछ कहना है? अल्पना बहन है, सुनीता बहन है, भरत है। अब तो भाई जी आप सबका और बाबा का धन्यवाद। चलो जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू ड्रामा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।